आज क्लास में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डोमेन एंड रेंज के बारे में। डोमेन और रेंज के बारे में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो एक फंक्शन लेते हैं इस प्रकार से स्मॉल f सच दैट x बिलोंग्स टू y। एक फंक्शन लिया हुआ है जिसका डोमेन डिफाइन करेगा कैपिटल X के सेट। ओके तो स्मॉल f का जो डोमेन होगा, देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ये x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का सेट होगा, इज सेट ऑफ all independent variable ओके जिसकी इमेज कैपिटल बाई सेट में बनेगी फॉर विच the image fx is well defined element कैपिटल बाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ एक्स। इट्स कॉल्ड कोडोमेन ऑफ एफ। क्लियर। अब हम रेंज के बारे में बात करते हैं। तो जो रेंज होगी हमारी, वो इमेज जो हमारी बनी हुई है एलिमेंट वाई में, उसका क्या होगा, सेट होगा। वो हमारी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो रेंज इसकी फंक्शन की होगी सेट ऑफ ऑल इमेजेस, जितने भी हमारी बनी हुई हैं एलिमेंट बाई में, विच जो बिलोंग किसको बनी है, एलिमेंट बाई को। ओके इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल एफ एक्स जो बिलोंग किया है किसको, बाई को, बट एक्स हमारा बिलोंग किसको किया था, कैपिटल एक्स को। डिफाइन जो किस में किया था, कैपिटल एक्स में। और ये क्या था, इस सेट था किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स का। ओके अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के डोमेन और रेंज देखते हैं, जो एक टेबल के थ्रू देखेंगे। यहाँ हम रखेंगे 3 खाना बना ले रहा हूँ, एक ये, एक ये। इसमें रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, इसमें डोमेन को, इसमें उसकी रेंज को देखेंगे। ओके तो सबसे पहले बात करते हैं साइन एक्स की। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर का सेट होता है वो सारे साइन एक्स के डोमेन होते हैं। तो जो इसकी रेंज होती है वो -1 से +1 तक होती है। ओके
अब हम बात करते हैं cos x की। तो सिमिलरली cos x का भी जो डोमेन होता है सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर ही होते हैं। तो ये डिनोट करता है रियल नंबर को, कैपिटल R डिनोट बाई रियल नंबर, ओके, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका जो रेंज होती है सेम होती है -1 से +1। अब हम बात करते हैं tan की। tan का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर में से वो नंबर हटा दें 2n+1 π/2, जहाँ n इंडिकेट करता है हमारा स्मॉल i को, i इंडिकेट करता है इंटीजर को, ओके। तो हमने रियल नंबर्स में किस एंगल को हटाया हुआ है, किस पार्ट को हटाया हुआ है। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 3/2 पाई, 2 रखते हैं तो 5/2 पाई। ये सारे एंगल को हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है रियल नंबर्स में से। जो भी हमारा बचता है वो हमारा डोमेन कहलाता है tan x का, और इसकी रेंज जो होती है वो रियल नंबर होती है, ओके। अब हम बात करते हैं cot की। तो cot में रियल नंबर में से अगर हम n पाई एंगल को हटा दें तो जो बचता है हमारा वो डोमेन कहलाता है cot x का। n इंडिकेट करते किसको करता है, i को, i इंटीजर को, ओके। इट मीन्स r में से सब्ट्रैक्ट करते हैं पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड डॉट डॉट डॉट। इन सभी को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं जो हमारा बचता है वो डोमेन कहलाता है cot x का, और इसकी रेंज जो होती है सेम होती है रियल नंबर। अब हम बात करते हैं sec की। तो sec का जो डोमेन होता है अगर रियल नंबर में से कुछ एंगल को हटा दें, जैसे जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ n 2n+1 π/2, इस एंगल को हटा दें जहाँ n हमारा क्या है, इंटीजर है। इतने एंगल को हम किस में से हटा दें, रियल नंबर में से हटा दें तो जो बचता है वो डोमेन कहलाता है sec x का। और इसकी जो रेंज होती है वो रियल पार्ट में से x को सब्ट्रैक्ट करते हैं। x हमारा क्या है, -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर। तो ये हमारा ये बचता है वो हमारा रेंज कहलाता है sec x का। सिमिलरली cos x की बात करते हैं। cos x में जो डोमेन हमारा होता है वो रियल नंबर में से n पाई को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो हमारा बचता है वो हमारा डोमेन कहलाता है cosec x का, और इसकी जो रेंज होती है वो सेम होती है sec x की। x हमारा इंडिकेट करता है -1 से 1 के बीच का एनी नंबर, ओके। ये हमारा रेंज कहलाएगा cos x की। तो हमने कुछ डोमेन और रेंज के बारे में आज देखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।